અને હવે સીધા જઈએ ગાંધીનગર કે જ્યાં આજે સમન્વય બેઠકનો ત્રીજો દિવસ છે અને છેલ્લો દિવસ તેને લઈને સંબોધન ચાલી રહ્યું છે। हृदय से श्रद्धांजलि देता हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसे मीडिया कर्मी हमारे जिन्होंने अत्यंत कर्मठता के साथ अत्यंत परिश्रम पूर्वक अपने जिम्मेदारी का निर्वाह किया, वे हर दृष्टि से अभिनंदनीय हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं। वर्तमान काल में देश तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े, जल्दी से कोरोना का जो संकट है ये पार करके देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़े, इस हेतु से हमारे हजारों कार्यकर्ता कौशल्य विकास के कार्य में लगे हैं। ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे नगरीय क्षेत्र हो, उनको छोटा छोटा स्किल सिखाकर उनके सामर्थ्य, उनका अनुभव, उनकी क्षमता को ध्यान में रखकर वे रोजगार प्राप्त करके अपने घर को अच्छे से चला सकें, इस दृष्टि से प्रयत्न चल रहे हैं और यह बहुत सफल प्रयत्न है। लाखों लोगों को इस दृष्टि से रोजगार प्राप्त हो रहा है। मित्रों, राम जन्मभूमि का विषय भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर आ गया है। 5 अगस्त के भूमि पूजन के बाद सारे देश और दुनिया भर में इसको लेकर अत्यंत उत्साह है। एक भव्य मंदिर शीघ्रता से बने, इस दृष्टि से सारे देश और दुनिया में वातावरण बना है। जो संबंधित न्यास है, उस न्यास के हमारे लोगों ने विश्व हिंदू परिषद को यह आग्रह किया है कि वे देश भर में राम जन्मभूमि के मंदिर और परिसर के निर्माण हेतु देश भर में अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सहयोग करें। उस दृष्टि से योजना बनाकर वे देश भर में लगे हैं। हमको ऐसा लगता है कि देश भर में व्यापक संपर्क का कार्य होगा और सभी कार्यकर्ता बंधु मिलकर लगभग 5 लाख गांवों तक संपर्क करने के लिए जाएंगे। जहां पर पहले कभी भी गए हैं, राम जन्मभूमि के आंदोलन को लेकर के भी गए हैं, अनेक बार वहां से कार सेवा में लोग गए होंगे, नहीं भी गए होंगे। देश भर में 5 लाख से अधिक गांवों में ये राम भक्त लोग जाएंगे। हमारा दूसरा अनुमान यह भी है कि 10 करोड़ से अधिक परिवारों में व्यापक संपर्क वे करेंगे। राम जन्मभूमि का मंदिर और उसका संपूर्ण परिसर इतिहास में एक अद्भुत मोड़ है। देश के स्वाभिमान सम्मान का यह प्रतीक है। इसलिए हमारी अपेक्षा भी है कि प्रत्येक घर से वो कुछ न कुछ सहयोग लेकर के आएंगे। ऐसी अपेक्षा की है कि न्यूनतम सहयोग 10 रुपए का, संपन्न परिवार हैं तो 100 रुपया, 1000 रुपया, और जिनको परमात्मा ने सामर्थ्य, श्रद्धा यह दी है, वे और अधिक सहयोग करते हुए इस भव्य मंदिर निर्माण के कार्य में आनंद के साथ वे आगे आएंगे। उसकी चर्चा भी इस बैठक में हुई है। आगे चलकर देश भर में
भिन्न भिन्न प्रकार की छोटी छोटी समस्याएं रहती हैं, उसको लेकर के हमारे समूह वे आगे बढ़ें, उसकी चर्चा भी हुई है। जो नई शिक्षा नीति आई है उसकी बहुत सारी अच्छी बातें हैं, सुंदर बातें हैं। पहली बार देश एक नई सुंदर भारतीय भाव आधारित शिक्षा की ओर आगे बढ़ रहा है। उसका क्रियान्वयन भी अच्छे से आगे हो, इस दृष्टि से भी कार्यकर्ता बंधु स्थान स्थान पर प्रयत्नशील होंगे। और इस प्रकार देश भर से आए 30 से अधिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मिलकर भविष्य में इस देश को और अच्छे प्रकार से समृद्ध भारत, सशक्त भारत, स्वाभिमानपूर्ण भारत, सारे विश्व को एक दिशा देने वाला भारत, एक वैभवशाली भारत, इस निर्माण हेतु सभी प्रयत्नशील हों, ऐसा उद्देश्य इस बैठक का है।